हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। कहते हैं दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कारक। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक है। तो क्रिया को करने में, इस पे अंडरलाइन करना, क्रिया को करने में जो भूमिका निभाता है वह कारक है। जैसे कारक के उदाहरण है, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। कहाँ जाता है? गंगा किनारे जाता है। तो किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों के बीच में है। नरेश खाता है, सुरेश किताब पढ़ता है, सुरेश किताब पढ़ता है या सूरज किताब पढ़ता है, कुछ भी आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। मानव किताब पढ़ता है, रोहन किताब पढ़ता है, कुछ भी आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कारक के प्रकार होते हैं 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। साथियों, याद रखना, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। जिस तरीके से बात कर लेते हैं इसका उदाहरण की, मेरे मित्र ने आज ये खाना खाया था, तो यहाँ पर ने। राम ने आज गाड़ी चलाई थी। टीचर ने आज मुझे पीटा था। सुरेश ने आज केला खाया था। दीपक ने सुबह आज बादाम खाए थे। तो कर्ता कारक का उदाहरण है ये। नेक्स्ट, कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। उदाहरण देख लेते हैं। राम ने रावण को मारा। अब आप ये बोलिएगा, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ ने भी तो आया है, पर दोस्तों याद रखना है, पीछे का जो है आपको को मारा है, को तमाचा मारा, को दूध पिलाया, को काट दिया, को पानी पिलाया, ऐसे आपको याद रखना है। राम ने रावण को मारा, रमेश ने राधिका को तमाचा मारा, माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया है। तो बात चल रही है को। कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट दिया और राम ने घोड़े को पानी पिलाया। कर्म कारक की ये उदाहरण है और कर्म कारक की व्यक्ति आपकी को है। नेक्स्ट, कर्ण कारक जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं साथियों। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह कर्ण कारक कहलाता है। कर्ण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। यानी इसमें हम सहायता लेते हैं, इसमें हम सहायता लेते हैं। कर्ण कारक का ध्यान रखिएगा। उदाहरण देख लेते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। अब आप ये सोच रहे होंगे, या ने भी आया, को भी आया और से भी आया, पर मैंने पहले ही बात कर दी दोस्तों कि लास्ट में जो रहेगा वही रहेगा आपका। तो राम ने रावण को बाण से मारा। तो किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा मारा। हम ये भी बोल सकते हैं लेटर को पेन से लिखा गया। लेटर को पेन से लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? पेन के द्वारा लिखा गया, यह भी बोल सकते हैं। और राधा ने रोहन से काम करवाया। किससे काम करवाया? रोहन से काम करवाया है। और राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है। कहां से लेता है दोस्तों? सहायता ले रहा है, पेपर से लेता है सारा ज्ञान। राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा। तो डंडे से मारा, ये कर्ण कारक के उदाहरण है। कर्ण कारक के उदाहरण है, क्योंकि कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है? से यानी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देना होता है। संप्रदान कारक देना होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है साथियों। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। याद रखिएगा, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। उदाहरण देख लेते हैं। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ, तो इसमें के लिए है। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ के लिए। राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। तो दोस्तों हम ये भी बोल सकते हैं श्याम ने राधा के लिए गिफ्ट लाया था, उसी को दिया। तो को
रुक्मणी ने राम को गुलाब का फूल दिया। तो यहाँ संप्रदान कारक के जो चिन्ह है आपके के लिए या को है। आगे बढ़ते हैं। आपादान कारक, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो वहां आपादान कारक होता है साथियों। आपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से होता है। करण कारक में इसका मतलब साधन से होता है और यहां से का मतलब यानी आपादान किसी चीज से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। राम बिल्डिंग से गिर गया। राम बिल्डिंग से गिर गया यानी अलग हो गया। चूहा बिल से बाहर निकला। चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है। बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए। राधा के हाथ से रोटी गिर गई। मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया। साथियों और एग्जाम्पल भी मैं ले सकता हूं। बंदर पेड़ से कूदता है, पेड़ से फल गिरते हैं और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ये आपके आपादान कारक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दे रखे इसमें संबंध कारक में। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है साथियों। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, रा, रे, री आदि होते हैं। संबंध कारक कई बार क्वेश्चन आता है यहां से आपका। संबंध कारक के उदाहरण है, ये बाइक पूजा की है। ये बाइक पूजा की है। वह राम की बेटी है। संबंध है। ये बाइक का संबंध किससे बताया? किसकी है? पूजा की है। और वे राम की बेटी है। किसकी बेटी है? राम की बेटी है। राधा ने मोबाइल फेंक दिया। नानी ने, है ना, इस तरीके से। बच्चे का सिर दर्द कर रहा है। किसका कर रहा है? बच्चे का। संबंध बताया, सिर दर्द। वह सुनील की गाड़ी है। रोहन का घर गांव में है। क्लियर है? तो ये संबंध कारक है। ये सर की गाड़ी है, सर का मकान है। ये श्वेता का मकान, हम ऐसे भी बोल सकते हैं संबंध कारक में। बात करते हैं अधिकरण कारक की। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं साथियों। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। याद रखिएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के उदाहरण देख लेते हैं। अधिकरण कारक के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मछलियां पानी में रहती है। घर के अंदर दीपक जल रहे हैं। राम ने क्लास बीच में छोड़ दी। राधा के घर के अंदर चोर था। तो दोस्तों मैंने पहले बताया ट्रिक के द्वारा कि बाद का याद रखना। मेरा दोस्त कमरे के अंदर है। अधिकरण कारक में और पर आता है साथियों। में अंदर, घर में माँ खाना बना रही, घर में स्वीटी खाना बना रही, या माँ छत पर मिर्च सुखाती है, या भाई साहब चारपाई पर बैठे। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में पर। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में पर। आगे बढ़ते हैं। संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है वह संबंध कारक होता है या वह संबंध कारक कहलाता है साथियों। संबोधन कारक के अरे, ए, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होता है। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। तो देख लेते हैं उदाहरण। संबोधन कारक की विभक्ति ए, ओ, अरे। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो? अरे राम ये क्या हो गया? हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या? तो संबोधन कारक के ये उदाहरण थे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। क्लियर है ना? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? बता दीजिए दोस्तों किस कारक की? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो किसकी है? कुल्हाड़ी के द्वारा काटता है तो करण कारक है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। क्या होगा? करण कारक। क्योंकि मैंने पहले बताया था लास्ट का याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया। इसमें कौन सा कारक है? राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया। कौन से कारक का कारक चिन्ह है? के लिए। के लिए संप्रदान कारक है। डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक। डी लगा लीजिएगा। अधिकरण कारक क्योंकि क्रिया का आधार है। आधार भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं। क्लियर है? रेखांकित का कारक बताएं। मेंढक को पत्थर से मत मारो। मेंढक को पत्थर से मत मारो। तो यहां पर कौन सा कारक होगा? अब आप इसमें कर्म कारक मत लगा लीजिएगा। से मैंने बोला था लास्ट का याद रखना। तो कौन सा कारक होगा? से
मत मारो। तो करण कारक होगा साथियों, सी वाला होगा इसमें। कौन सा होगा? सी वाला। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक होगा साथियों। ये कारक की इतने कम समय में हमने पूरी वीडियो देखी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगा, जिंदगी में अगर फैसला ले लिया तो पलट कर मत देखना, क्योंकि पलटने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। और मैं सभी लोगों से यही कहता हूं, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्लियर है दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।